हम बदलावों के दौर में हैं। घर में लोगों का रहन सहन, बाजार की गतिविधियां, काम काज के तौर तरीके बदल रहे हैं। अगर स्कूलों की शिक्षा की दुनिया के साथ कदम कदम से मिलाकर बात चलने की बात हो रही है, तो शिक्षा व्यवस्था और व्यवहार को गहराई से समझकर मूल रूप से बदलना होगा। कोई भी पढ़ाई हो या सीखने सिखाने की प्रक्रिया, बच्चे के वास्तविक स्तर को समझकर ही प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। बच्चे की रुचि, उनके सीखने का मनपसंद तरीका, उनके आसपास के माहौल को ध्यान में रखकर नियोजित करना होगा कि वे क्या और कैसे सीखेंगे। तय किए रास्ते पर सीखने सिखाने वाले दोनों को सफर तय करना ही पड़ेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था का गठन कक्षावार सिलेबस के आधार पर किया जाता है। सिलेबस के पीछे ये सोच जरूरी है कि सभी बच्चों की पढ़ाई का मार्गदर्शन इससे हो पाए। शायद दिए गए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की गति संपन्न और पढ़े लिखे परिवारों के बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आंकड़े और जमीनी अनुभव यह बताते हैं कि कक्षा 3 तक आते आते पाठ्यक्रम आगे बढ़ जाता है और 70% तक सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे पीछे छूट जाते हैं। 2 साल में महामारी से पीड़ित देश की स्थिति अब और अधिक बिगड़ गई है। सवाल है कि क्या बदलाव जरूरी है? यस, हाँ, अगर हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को आगे बढ़ने का मजबूत और उपयुक्त मौका मिले। कोविड में लंबे समय तक स्कूल बंद हो चुके हैं। कारण दूर से संपर्क बनाने के तौर तरीके, लोगों ने सीखने का प्रयास भी किया। ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियां स्कूल बंद होने की वजह से की भी गई, परंतु सवाल यह है कि स्कूल अगर पहले की तरह नियमित रूप से खुला रहता है तो क्या हाइब्रिड मॉडल की आवश्यकता है? स्कूल खुला होता है तो बच्चों को सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है, सबके लिए एक ही किताब का इस्तेमाल होता है, एक ही गति से होता है। लेकिन अचानक स्कूल बंद होने से नई तरीके ढूंढने पड़े। 2022 और आने वाले समय में क्या महामारी से मिली सीख आगे ले जा पाएंगे? आइए बच्चों को शिक्षा को एक मंच के नजरिए से देखें। कोविड के पहले शिक्षक और अभिभावक की भूमिका स्पष्ट थी। माता पिता घर के अन्य सदस्य बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते थे। घर से बच्चा निकलता था, स्कूल पहुंचकर छात्र बन जाता था। स्कूल में शिक्षक छात्रों को दिन भर आमने सामने बिठाकर पढ़ाते थे। साल के आखिर में परीक्षाएं होती थी, छात्र अगली कक्षा में प्रवेश कर जाते थे। यह एक जिम्मेवारियां दूसरों को पता थी। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजेंगे और शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे। करीब 2 साल पहले स्कूल बंद हो गए। पहले तो हमारे रंगमंच पर सन्नाटा भी फैल गया था। धीरे धीरे लोग हाथ पैर मारने लगे, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। अभिभावक घर में अपने अपने तरीके से बच्चों की पढ़ाई में हाथ बटाने लगे। शिक्षक छात्रों के घर तक पहुंचने लगे। मौका मिलने पर माता पिता स्कूल तक जाने लगे। मोहल्ले में पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया चली। रंगमंच के अभिनेता अभिनेत्री बदलने लगे, वेशभूषा अलग अलग दिखाई देने लगी। एक दूसरे के संगीत से लोग प्रभावित होने लगे। वास्तव में रंगमंच रंगीन हो गया, यानी कि बच्चों के साथ ऑनलाइन रंगमंच शुरू हो गया। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया बच्चे के हिसाब से तय होनी चाहिए। बच्चे को क्या समझ आ रहा है, इसका सबसे पहले पता करना ही पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन के लिए अभिभावक और शिक्षक दोनों ही बराबर रूप से जिम्मेवार हैं। इसलिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया बच्चे के हिसाब से तय करें।